भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने फिल्ड छाड़ा थामचिनी आसामनि सालनरगै कक्तिसाला दलित साहित्य एकाडेमी मणिपुर बाय लामयान बा सोशियो कल्चरल अर्गेनाइजेशन कथावी दशरथ देव हलनग कायसा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नेशनल अवार्ड 2023 अवार्ड दिमनि पांदा संजाजाखा पांदाव थांनि मानजागैखा प्रोग्राम कमिटीनि चेयरमैन डॉक्टर वाई महेंद्र के.आर. सिंह सेक्रेटरी के.एस.एच. माधवी सिंह नखबै जुदा जुदा आदंरक और सालो नारवायरक बाहायना डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि खलाय कलांगजाक सामुं हुमुं ताइबिन लाइबुमारंनो तै कक नारगलायखा पांदाव बेबागै जीवानो अवार्ड बो रिजाखा और सालो 21 को हुआ था। 14 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती। पूरा भारत में पूरा विश्व में जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोग हैं और हमारा त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में 14 अप्रैल को हम लोग बीजू फेस्टिवल से बिजी रहते हैं। फिर भी आज हम लोग को मौका मिला है अगरतला शहर में दलित साहित्य अकादमी द्वारा और लमयांग बा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए 14 अप्रैल से लेके लॉन्ग ईयर और जगह पे अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन होता है, जहाँ पर दलित लोग हैं, जहाँ पर अम्बेडकर फॉलोअर्स है, जहाँ पर अम्बेडकर विचार द्वारा लोग चलने वाला है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले अम्बेडकर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे पहले स्पीकर महेंद्र कुमार सिंह जी सब टॉपिक को टच करके गया है, उसका क्या क्या कार्य किया, दलित अछूत के बारे में भी बोला है। लेकिन हम लोग को सोचना जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। भारत के जो छुआछूत है, भारत के जो जात पात है, भारत के लोगों में जो उच्च नीचे है, बहुत गंभीर से फैला हुआ है। आज भी है, हम खुद भी फेस किया है इस सब कार्य में। मैंने दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में और अलग अलग जगह में मैं काम किया। 1997-98 से लेके 2017-18 तक मैंने काम किया वहाँ पे। बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, दक्षिण भारत में। तो वहाँ पर बहुत कुछ मुझे अनुभव मिला और बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिला। तो आज आप लोग के सामने मैं ये बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एक छोटे जाट में जन्म लिया। एक छोटा जाट मतलब क्या है? दलित। दलित किसको बोलते हैं हम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ पे शब्द त्रिपुरा का लोगों को, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का लोगों को दलित शब्द तो मालूम नहीं है। दलित किसको बोलते हैं? दलित मतलब अनटचेबल। अनटचेबल मतलब जो लोगों से हम नहीं मिल सकते, हाथ से हाथ नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ नहीं खा सकते, नीचे जाट माना जाता था। जैसे कि हमारा भारत देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या क्या नाम पे हम लोग का भारत में जात पात लेके बात किया है। ये डिवाइड करके रखा है लोगों को। इतना मेंटल टॉर्चर करके दलित लोगों को कोई शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। दलित लोगों को सिर्फ अपना रास्ता में चलते वक्त झाड़ू मार के जाना पड़ता था। किसी के घर का सामने जाने को नहीं देते थे, उसको टॉर्चर करते थे। ऐसे करके दलित लोगों को इतना नीचे दबा के रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर खुद बचपन में पढ़ाई करते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी क्लासरूम में जब जाता है, सबका सामान कुर्सी में नहीं बैठने को देता था। तो अम्बेडकर क्या करते थे? घर से एक चटाई लेके जाते थे, नीचे बैठना पड़ता था और कोना में बैठना पड़ता था। इतना तकलीफ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त किया। एक समय आया जो थोड़ा सा शिक्षित है, विद्वान हो गया, शाहू महाराज बॉम्बे का,
शाहू महाराज ने स्कॉलरशिप देके बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट पास होके आया। किसका वजह से? हमारे शाहू महाराज की वजह से। और कितना सारे बाबा साहब ने तकलीफ उठाया अपने जात के लिए। तो जात पात हमारा देश में अभी भी है। हम लोग जब हैदराबाद में रहते थे, मुंबई में रहते थे, तमिलनाडु में, केरला में कोई हम लोग जाते थे धर्म प्रचार के लिए, तो वहाँ पर हम भिक्षुकों को देखने से लोग ऐसे ट्रीट करते थे। कभी कभी रास्ता में हम जाते थे तो ऑटो में नहीं बैठाते थे। कुछ लोग ऑटो रुकने से खूब बोल के जाते थे, इतना करते थे। क्यों? वो सोचते हैं कि ये भिक्षु लोग दलित है, ये भिक्षु छोटा जात है, ऐसे सोचते थे। इसका वजह से हम लोग इतना फेस करना पड़ा, आज भी भारत में है। तो कुछ दिन पहले हमारा पहले स्पीकर महेंद्र कुमार सिंह जी बोला था, वो बात सही है। आदमी होके आदमी समानता नहीं है। आदमी होके तालाब में पानी पीने को भी नहीं देते थे। तालाब का पानी गाय पक्षी पी सकता है, लेकिन आदमी क्यों नहीं पी सकता है? इतना जात पात का डिवाइड करते थे। कौन? ब्राह्मण लोगों ने, ब्राह्मण यानी हिंदू लोगों ने। तो ऐसे था वहां पे। तो उस समय में महाड़ तालाब था। महाड़ महाराष्ट्र में। मैं 1999 में मैं वहां गया प्रथम बार। वही जगह पे लाखों लोग आके तालाब से पानी पीता है। मार्च 1927 को सत्याग्रह करके वहां से उन लोग शुरुआत किया था। क्यों? वही जगह पे पानी पीने को भी नहीं देते थे, इसलिए उस जगह को समानता करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको कुछ ऑर्डर दे दिया, सब लोग वहां पर पानी पी सकते हैं, जा सकते हैं बोल के। इसलिए वहां पर लाखों लोग जमा होते वो पानी पीने के लिए। तो वैसे करके भारत में छुआछूत जात पात का बहुत ही था, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने वही सब फेस करना पड़ा। तो अपना समाज को, अपना भारत को, सब लोग इक्वलिटी के लिए काम किया। भारत की संविधान लिखा। भारत की संविधान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अभी साहब ने बोला था 2 साल कितना दिन कुछ लगा, कि जो ये सही बात है। तो भारत की संविधान लिखने के बाद भी भारत की सबसे सर्वप्रथम लॉ मिनिस्टर बना। लॉ मिनिस्टर बनने के बाद भी बाबा साहब को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। उस समय में भी आम्बेडकर खुद ऑफिस में जाते थे एज ए लॉ मिनिस्टर, तो क्लार्क लोग पानी को ऐसे फेंक के देते थे। को फाइल देने से फाइल को ऐसे हाथ से नहीं देते, फाइल को फेंक के देते थे टेबल में। इतना बाबा साहब ने फेस करना पड़ा। फिर भी बाबा साहब ने सब कुछ सहन करके शिक्षा लिया और बोला है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। सबसे पहले शिक्षित बनो बोला। इसलिए आजकल हमारे लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, त्रिपुरा में, मणिपुर में, आसाम में, नागालैंड, अरुणाचल में। दलित क्या है बहुत कम लोग को मालूम है। आम्बेडकर कौन है बहुत कम लोग को मालूम है। आम्बेडकर का वजह से हम लोग को रिजर्वेशन मिला है, SC ST का, OBC का, और हम SC ST लोग उसको पालन नहीं करते, नहीं मानते आम्बेडकर क्या है। लेकिन हम जो सुविधा ले रहे हैं ST का, SC का, OBC का, अलग अलग जो रिजर्वेशन बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है,